आत्मा की चर्चा करने से वैराग्य नहीं होगा, नोट कर लेना। किसी को नहीं हुआ। 50 लोग हमारे पास हैं जिनको वैराग्य नहीं हुआ, क्योंकि वो दिन भर 24 घंटे आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। निश्चय नहीं की चर्चा करना, निश्चया को तो कभी वैराग्य होगा ही नहीं। इस भाव में भी नहीं, अगले भाव में भी नहीं, होगा ही नहीं। ज्ञानी को कभी वैराग्य नहीं होगा। पूरे 3 लोक का जानने वाला है। रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था। रावण से बड़ा उस समय कोई ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी था वो। वैराग्य ज्ञानी को हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। अब वैराग्य किससे करना है, जो मैं कहना चाहता हूं। तुम कहाँ हो? मंदिर, मैंने कह रही मंदिर आते आते तुम्हें कभी वैराग्य नहीं होगा। मंदिर को हम खूब समझा दें, मंदिर ऐसा होता है, भगवान ऐसे होते हैं, पूजा ऐसी होती है, तो भी तुम्हें वैराग्य नहीं होगा। तुम मंदिर आना शुरू कर दोगे। लो वैराग्य। तुम कहाँ रहते हो? घर में। घर का स्वरूप समझो, मंदिर का नहीं, मंदिर का नहीं, घर का स्वरूप समझो पहले। घर क्या है? शास्त्रों में पढ़ो। मुझे मंदिर का स्वरूप, पहले मंदिरों के मत पढ़ो। महाराज जी मंदिर कैसा स्वरूप होता है, भगवान कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, इन सब में मत समय खराब करो। पहले वो ग्रंथ पढ़ो जिसमें, जिस घर में तुम आज तक रहते आए हो, उस घर का स्वरूप शास्त्र में क्या है। वैराग्य। घर का स्वरूप क्या है? मंदिर का स्वरूप तो मालूम है, घर का स्वरूप बताओ क्या है। महाराज जो तो हमने पढ़ो ही नहीं, तो अब मंदिर पुराण ना पढ़ के घर पुराण पढ़ो। महाराज घर ही में तो रहते हो, लेकिन घर में रहते तो हो मूर्खानंद, लेकिन घर का स्वरूप पता नहीं है। घर का स्वरूप पढ़ो, वैराग्य होगा। शास्त्र में क्या लिखा? घर कारागृह। घर क्या है? बस ये स्वरूप पढ़ लो, देखो कैसे वैराग्य नहीं होता। अंदर चेतना में उतर जाए कि वस्तुतः सही तो कह रहे हैं, घर कारागृह है। कितने ही जिनवाणी को कुछ भी कर लेना, जिनवाणी माँ का स्वरूप पता है, मुक्ति लक्ष्मी का स्वरूप पता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वनिता वेड़ी। स्त्री को जानते हो? हाँ महाराज है ही, सबके पास है। स्त्री तो तुम्हारे पास है, लेकिन स्त्री का स्वरूप तुम्हारे पास नहीं। पति तो तुम्हारे पास है, स्वरूप पता नहीं। अनादिकाल से तुम पति पत्नी बन के रह रहे हो, स्वरूप पता नहीं। परिवार के साथ अनादिकाल से रह रहे हो, लेकिन तुम्हें स्वरूप पता नहीं। ये पढ़ो, पत्नी का स्वरूप क्या है, पति का स्वरूप क्या है। शास्त्र में खोजो। शादी करने वालों से पूछ कह रहा हूं मैं, नहीं तुम मेरे को बता दो। जिन जिन ने शादी कर ली है वे शादी पुराण पढ़े, उसमें पढ़े पत्नी का स्वरूप क्या है, आगम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। आपको वैराग्य होगा। भली दीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन आपके परिणामों में राग की कमी आएगी। परिवारजनों के बीच में आप रहोगे, नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन आपको स्वरूप पता चल जाएगा। आप जल से भिन्न कमल हो जाओगे, कादे में है ममल। तुम घर में रह करके भी सोने के समान हो जाओगे, तुम्हें जंग नहीं लगेगी। बस तुम घर का स्वरूप समझो, परिवार का स्वरूप समझो, संसार का स्वरूप समझो। संसार कैसा है? जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। क्या खोज की उमा स्वामी महाराज ने। आत्म स्वभाव से वैराग्य नहीं कराया, जगत स्वभाव हो संवेग वैराग्यार्थम। जगत का स्वभाव क्या है? ये संसार कैसा है? ये क्रोध कैसा है? क्रोध आना सरल है, क्रोध का स्वभाव समझो। गुटखा छोड़ना है, मेरे कहने से नहीं छोड़ोगे। गुटखा पाप है, गुटखा ये है, सब कुछ नहीं। तुम कहते महाराज कहते रहो। आप गुटखा का स्वरूप समझो। गुटखा का स्वरूप क्या है? डॉक्टर के भाई गुटखा का स्वरूप क्या है?
और जैसे तुम गुटखा का स्वरूप समझोगे आपकी आत्मा कांप जाएगी। धर्म के स्वरूप समझने से गुटखा नहीं छूटेगा, गुटखा का स्वरूप समझने से गुटखा छूटेगा। गुटखा को समझो, गुटखा क्या चीज है, उसका फल क्या है, खाने वालों का क्या हुआ है। धर्म जाने वालों, धर्म करने वाले कहाँ गए हैं? धर्म करने वाले का उनका मत छूटो। तुम ये पूछो तुम गुटखा खाते हो तो हम जैसे धर्म कर रहे हैं, हम मुनि व्रत पालन कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है वर्तमान युग में हम वो खोजें हमसे पहले जो मुनि बने हैं उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए, किस हालत में हैं। आप गुटखा खाते हो ना, तो सारे गुटखा खाने वालों से मेरा कहना है गुटखा पुराण पढ़ो। तुमसे पहले गुटखा जिन्होंने खाए हैं उनका क्या हश्र हुआ है, उनकी क्या हालत है, उनके क्या स्वरूप बना है, उनकी हालत देख लो। जवानी में मरे हैं, काल कट गया है, उनका चेहरा देख लो, ऐसा थोबड़ा हो जाता है कि देखने में डर लगता है। गुटखा खाने का परिणाम देख लो। छोटे छोटे बच्चे अनाथ होकर कैंसर से मर गए, वो उनके पिताजी, कांप जाएगी आत्मा गुटखा का स्वरूप समझने से, क्योंकि तुम खाते हो। शराबी व्यक्ति बिना, एक दिन मैंने एक शराबी व्यक्ति से कहा कि तुम शराब छोड़ना नहीं, आज मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, आप देखो मेरा धर्म कर्म पर विश्वास नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, शराब छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बस तू एक दिन शराब मत पीना, और जहां शराब पीने वाले लोग रहते वो उस मोहल्ले में चले जाना बस, और उनकी हालत देखना, उनके पास शराब मत पीना। और जो शराब पी करके घर में गया है उनकी हालत देखना, बच्चों को मार रहा है, पत्नी को मार रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, उसकी दशा देखना। मैंने भेजा तो सबसे ज़्यादा शराब पीता हो, मैंने कि 2-4 दिन आप तू मेरे पास आना बंद कर, मंदिर आना बंद कर, मेरे प्रवचन सुनना बंद कर, जो शराब पीते हैं उनकी दशा देख के आ। वो देख के आया, श्रीफल लेके आया, बोले महाराज आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। शराब पीने पर ये हो जाता है। मैंने कहा आज तो होश में था। तुम रात्रि भोजन करते हो, मैं नहीं छुड़ा रहा हूँ, मेरी बातें मत सुनो। एक बार रात्रि भोजन करने वालों का क्या दुर्गति हुई है उनको जाके देख के आओ।